अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले 2 लेक्चर्स से हमारा टॉपिक चल रहा है मर्दाना बांझपन, और उसके हवाले से पिछले लेक्चर से ट्रीटमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मर्दाना बांझपन का एक बहुत अहम सबब मनी में स्पर्म की अदम मौजूदगी, जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, उसके इलाज के हवाले से आज डिस्कशन होगी। ये मर्दाना बांझपन का एक बहुत बड़ा सबब है। एजोस्पर्मिया से मुराद मर्द के टेस्टिस में स्पर्म्स का न बनना, खसिये निज़ामी तौलीद के ग्लैंड्स हैं जो मर्दों में पाए जाते हैं, और इनकी तादाद 2 होती है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए लटके हुए होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म पैदा होते हैं। स्पर्म्स की जो ग्रोथ है, पैदाइश है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलने वाले हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH के एब्रिविएशन से भी लिखा और जाना जाता है, इसके ज़ेरे असर ये पैदा होती है। स्पर्म जो है ये इंसानी जिंदगी का आगाज है। ये स्पर्म्स, जिसका पूरा नाम स्पर्मेटाज़ोआ है, जनाना तौलीदी अज़ा ओवरी से खारिज होने वाले ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन के जरिए नई जिंदगी का आगाज का सबब बनता है। अब स्पर्म अगर नहीं बनेगा तो मर्द बांझपन का शिकार हो जाएगा। यानी जब टेस्टिस अपने काम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो नतीजतन क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेंगे तो बांझपन का शिकार हो जाएगा वो मर्द। आज हम एजोस्पर्मिया के इलाज के हवाले से चंद अहम मेडिसिन को स्टडी करेंगे। तो पहली दवा डामियाना है। ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है इस प्रॉब्लम के लिए। ये दवा इस हवाले से काफी शोहरत की हामिल है। बांझपन के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत अहम है। डामियाना के मरीज में स्पर्म्स पैदा नहीं होते और वो मरीज एजोस्पर्मिया का शिकार हो जाता है। इसके हमरा में मरीज में क्रोनिक प्रोस्टेटिक डिजीजेस पाई जाती हैं, यानी प्रोस्टेट की, खास तौर पे प्रोस्टेट की रतूबत का बकसरत इखराज। जिस तरह हमने स्पर्म के हवाले से ये डिस्कस किया कि स्पर्म की पैदाइश प्रोस्टेट ग्लैंड के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ज़ेरे असर होती है, ये दवा इस हार्मोन की अफजाइश को भी प्रॉपर करती है और नतीजतन स्पर्म की पैदाइश को भी प्रॉपर करती है। नतीजतन मर्द बांझपन को से क्योर हो जाता है, मरीज का बांझपन ठीक हो जाता है, और ये दवा इस पर्पज के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। डामियाना के मरीज में असाबी कमजोरी पाई जाती है, आलाते तनासुल की आम कमजोरी पाई जाती है, बूढ़ों में मुसलसल पेशाब आने की शिकायत पाई जाती है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की रतूबत, जिसे मजी भी कहते हैं, इसका बकसरत इखराज पाया जाता है डामियाना के पेशेंट में। लिहाजा डामियाना एजोस्पर्मिया की एक अजीम दवा है और इसी हवाले से मर्दाना बांझपन के हवाले से भी एक अहम दवा है। दूसरी दवा जिसका जिक्र हम यहां अभी करने वाले हैं वो है चिनिनम सल्फ। इस दवा के मरीज में स्पर्म्स की अदम मौजूदगी पाई जाती है, जिसके हमरा जिसकी जिनसी ख्वाहिश के दब जाने की इलामात पाई जाती हैं, जिनसी ख्वाहिश के दब जाने की हिस्ट्री पाई जाती है, या जिनसी ख्वाहिश का बिल्कुल न होना पाया जाता है।
इस दवा को चाइना सल्फ भी कहते हैं। इलाज बिजिद में यानी एलोपैथिक तरीका इलाज में भी ये मेडिसिन यूज होती है। एक बिजिद इलाज के तौर पे मलेरिया बुखार के केस में इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। बाज केसों में इसके इस्तेमाल से मलेरिया का दब जाना भी सामने आया है और ये एक दौरादार दवा है। इसके असाबी दर्द भी इसमें पाए जाते हैं इसके पेशेंट में, और ये दर्द जो है ये हर रोज एक ही वक्त में शुरू होते हैं, यानी एक मखसूस वक्त में दर्द तकालीफ लौट कर आती हैं। ऐसी तकालीफ को दौरादार तकालीफ कहती हैं जो एक मखसूस वक्फे के बाद लौट कर आती है। किसी टॉपिक में, किसी लेक्चर में इस पर मजीद डिस्कशन होगी दौरादार अमराज के हवाले से। तो चेहरे का असाबी दर्द नहायत बाकायदगी से दौरा की शक्ल में पैदा होता है और इसे दबाव से आराम आता है। यानी जो चेहरे का असाबी दर्द होता है वो दौरे की शक्ल में होता है, एक मखसूस वक्त में होता है, पेशेंट को महसूस होते है तकलीफ, और वो जो दबाव दर्द है चेहरे का असाबी दर्द जो चाइनिन सल्फ के पेशेंट का दर्द है उसे दबाव से आराम आता है। ये दवा मलेरिया वगैरह की इलामात के दब जाने के नतीजे में बैक हिस्ट्री में हमें मलेरिया का दब जाना पाया जाए और साथ एजोस्पर्मिया का हो पेशेंट, एजोस्पर्मिया की इलामात हो, बांझपन हो उसके नतीजे में, तो खास तौर पर यह दवा मद्देनजर रखनी चाहिए। तो तीसरी दवा स्ट्रेक्टिनम है। इस दवा के मरीज में एजोस्पर्मिया के हमरा शदीद जिनसी ख्वाहिश पाई जाती है और टेस्टिकल्स में सोजन पाई जाती है। अब जैसे आपने महसूस किया कि कुछ हम डिजीज से मुतल्लिका सिम्टम्स जो कि उस दवा की हैं उसको डिस्कस करते हैं और कुछ वो मखसूस सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं कि जो दवा की इंतखाब में अहम किरदार अदा करती हैं, और इन मखसूस इलामात को मद्देनजर रखना ये दवा की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम होता है। जब वो मखसूस इलामात उस मर्ज की इलामात के साथ एक पेशेंट में पाई जाती हैं तो किसी मखसूस दवा का इंतखाब हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चंद अहम इलामात को भी हम लाजमी तौर पर डिस्कस करते हैं। तो ये दवा जो है मरकजी असाब, दिमाग और हवासे खमसा में जोश लाती है। गैर इख्तियारी जिस्मानी अफ़ाल जो खुदकार असाबी निज़ाम के तहत होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत होते हैं, इसमें ज़्यादा मुस्तैदी लाती है, तेज़ी लाती है। इस दवा का रीढ़ पर असर भी बहुत गहरा है। ये दवा खसियों के अफ़ाल में तेज़ी लाती है, स्पर्म बनने के अमल को तेज़ करती है, नतीजतन एजोस्पर्मिया को ठीक करके बांझपन को ठीक कर देती है। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो कोनियम है। एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट्स जो हैं उनके कोनियम मेडिसिन होती है, तो ये एजोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल होती है। इस दवा के मरीज में स्पर्म्स की अदम मौजूदगी पाई जाती है, जिसके हमरा नामर्दी पाई जाती है, इम्पोटेंसी पाई जाती है, इरेक्शंस गैर तसल्ली बख्श होते हैं, नामुकम्मल होते हैं या इरेक्शंस बिल्कुल नहीं पाए जाते। इरेक्शंस के लिए जरूरी एनर्जी का बदन में फुकदान पाया जाता है कोनियम के पेशेंट में। इस दवा के मरीज में औरत का सामना करने पर या हम बिस्तरी का अमल शुरू करने से पहले ही इंजाल हो जाता है या हम बिस्तरी के दौरान जल्दी इंजाल हो जाता है। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, यानी हम बिस्तरी से कबल ही इंजाल हो जाए या हम बिस्तरी के दौरान जल्दी इंजाल हो जाए। इन तमाम मवारिज को ये दवा दुरुस्त करती है। ये दवा यानी कोनियम का मखसूस मरीज अमूमन वदूदों की तकालीफ और
प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि बजाते खुद ही एक ग्लैंड है और मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में एक अहम ऑर्गन है। ये हार्मोन्स भी पैदा करता है, जैसे हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जिक्र किया, और ये एक रतूबत भी पैदा करता है जिसका हमने तज़किरा किया, जिसको मज़ी कहते हैं, जो सेमन का एक हिस्सा होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से पैदाशुदा तकालीफ, आज़ाए तनासुल से मुतल्लिका तकालीफ के हमरा चक्कर पाए जाते हैं। अब ये चक्कर भी जो है ना, ये भी कोनियम की इसके मखसूस चक्कर, ये इसकी पहचान है। तो पेशेंट जो कोनियम का होगा उसके अंदर ये चक्कर, ये मखसूस चक्कर पाए जाएंगे। तमाम तकालीफ के हमरा चक्कर पाए जाते हैं। ऐसी सिम्टम को हम मरकजी इलामात के तौर पे डिस्कस करते हैं कि हर तकलीफ के साथ जो तकलीफ पेशेंट में पाई जाए, दुआ में पाई जाए, वो मरकजी इलामत होती है। तो कोनियम की मरकजी इलामत ये चक्कर है, ये मखसूस चक्कर है। तो तमाम तकालीफ के हमरा चक्कर पाए जाते हैं कोनियम के पेशेंट में। अब एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है, बांझपन का शिकार है ये पेशेंट, इसमें भी वो चक्कर पाए जाएंगे। ख्वाहिश जमा के दब जाने के बाद असरात, ये भी एक मखसूस इलामत है कोनियम के पेशेंट की कि इसके अवारिज, अब कुछ ग्लैंडुलर अवारिज भी इसमें पाए जाते हैं, दीगर इलामात मौजूद हैं। तो ये जो ख्वाहिश दिमाग के दब जाने के बाद असरात हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। या ऐसे अफराद जो एक लंबे अरसे तक जिन्होंने मुजर्रद ज़िंदगी गुजारी हो, गैर शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी हो, तो उनमें भी ऐसी तकालीफ पैदा हो जाती हैं जो कोनियम की मखसूस तकालीफ है। इरेक्शंस बगैर होने पर ही ख़त्म हो जाते हैं कोनियम के पेशेंट की। औरत की मौजूदगी पर ही इंजाल हो जाता है। सोने के दौरान आंखें बंद करते ही पसीना आना शुरू हो जाता है कोनियम के पेशेंट को, यानी इधर लेटा, आंखें बंद की, इधर पसीना आना शुरू हो गया। तो ये भी कोनियम की एक मखसूस इलामत है। अब सोने के दौरान पसीना आने के हवाले से आपने कलकेरिया कार्ब के पेशेंट को देखा होगा कि उसको ख़ास तौर पे सर की बैक साइड पे पसीना आता है नींद के दौरान, और उसका जो सिरहाना होता है वो पसीने से तर हो जाता है। ये कलकेरिया कार्ब के पेशेंट की, मखसूस पेशेंट की एक ख़ास इलामत है। तो यहाँ ये जो कोनियम का पेशेंट है, इसको भी नींद के दौरान जो है वो पसीना आना इसमें पाया जाता है, और जो ही आंखें बंद करता है पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मखसूस इलामत है कोनियम की। स्पर्म की अदम मौजूदगी जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस हवाले से हम इन मेडिसिन को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पर्म्स की अदम मौजूदगी और बांझपन के हवाले से भी ये एक बड़ी अहम मेडिसिन है अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में, जिनका मुख्तसर सा तज़किरा हमने यहाँ किया। तो ये स्पर्म की अदम मौजूदगी के हवाले से जो बार फरलाक होता है, इसकी चंद अहम मेडिसिन, एज़ोस्पर्मिया की चंद अहम मेडिसिन हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी बान पंच के हवाले से और इम्पोटेंसी के हवाले से कुछ मज़ीद डिस्कशन अगले लेक्चर में होगी। तो ये एज़ोस्पर्मिया के हवाले से जो टॉपिक था वो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप सब जो है नाज़रीन कराम, ये गौर से कंप्लीट लेक्चर जो है माशाल्लाह जो सुनते हैं, तो इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, पेशेंट्स भी हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी इन लेक्चर्स को सुनते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इनको मज़ीद आगे इस लिंक को शेयर करें और इसको लाइक करें, पूरा लेक्चर सुना करें, और मज़ीद अपने दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक
पेशेंट्स तक इन लेक्चर्स को पहुंचाए। इंशाल्लाह हर तबके को, इन तीनों तबकों को इससे फ़ायदा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरानुल किबरिया आवाम, ज़किया होम्योपैथिक क्लिनिक, चकवाल।